एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण एक गीत 100 अफसाने की आज की श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। दोस्तों, आज के अंक के लिए हमने चुना है 1948 की फिल्म आग का गीत, देख चांद की ओर मुसाफिर। शैलेश मुखर्जी और मीना कपूर की आवाजें, सरस्वती कुमार दीपक के बोल और राम गांगुली का संगीत। राज कपूर ने अपनी इस पहली निर्मित फिल्म के लिए गीतकार और संगीतकार की चुनाव कैसे किए, कैसे मौका मिला राम गांगुली और सरस्वती कुमार दीपक को इस फिल्म से चुनने का, क्या खास बात है उस अभिनेता की जिन पर यह गीत फिल्माया गया है। कम चर्चित गायक शैलेश मुखर्जी को इस गीत को गाने का मौका कैसे मिला। ये फिल्म संगीतकार राम गांगुली की राज कपूर कैंप की अंतिम फिल्म क्यों साबित हुई, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं रचिता देश पांडे। शोमैन राज कपूर ने अपनी फिल्मी सफर सन 1935 की फिल्म इनकलाब में बाल कलाकार के रूप में शुरू किया था। हमारी बात गौरी और वाल्मीकि जैसी फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में अभिनय करने के बाद फिल्मकार केदार शर्मा ने उन्हें बड़ा ब्रेक दिया और अपनी फिल्म नीलकमल का नायक बनाकर। साल था 1947। इसके बाद इसी साल राज कपूर जेल यात्रा, दिल की रानी और चित्तौड़ विजय जैसी फिल्मों में भी नजर आए। साल 1948 राज कपूर के करियर का महत्वपूर्ण साल सिद्ध हुआ जब उन्होंने अपने बैनर आर के फिल्म्स की नींव रखी और इस बैनर तले बतौर निर्माता निर्देशक अपनी पहली फिल्म आग का निर्माण किया। इसी फिल्म से उनकी और अभिनेत्री नरगिस की जोड़ी बनी, जो फिल्मी इतिहास की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में गिनी जाती है। फिल्म आग के अन्य प्रमुख कलाकार थे प्रेमनाथ, निगार सुल्ताना और कामिनी कौशल। इस फिल्म में राज कपूर के सबसे छोटे भाई शशि कपूर ने बतौर बाल कलाकार अभिनय किया। वे राज कपूर द्वारा निभाए किरदार के बचपन के किरदार में नजर आए। फिल्म आग में संगीत देने का दायित्व राज कपूर ने संगीतकार राम गांगुली को सौंपा तथा गीत लेखन के लिए बेहजाद लखनवी और सरस्वती कुमार दीपक को चुना गया। फिल्म आग से पहले राज कपूर ने 1947 में जिन फिल्मों में अभिनय किया, उनके संगीतकार थे नीनू मजुमदार, बी वासुदेव और सचिन देव बर्मन। गीतकार रहे केदार शर्मा, सज्जन, राममूर्ति चतुर्वेदी, हरे कृष्ण प्रेमी और यशोदानंदन जोशी। तो फिर इनमें से किसी को ना चुनकर राज कपूर ने राम गांगुली, बेहजाद लखनवी और सरस्वती कुमार दीपक को ही क्यों चुना? इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें रुख करना होगा राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर द्वारा स्थापित पृथ्वी थिएटर की ओर। इसकी स्थापना सन 1942 में हुई थी। 150 सदस्यों का ट्रूप देश भर में घूम घूम कर नाटकों का मंचन किया करते थे। पृथ्वी थिएटर का पहला प्रदर्शन कालिदास की क्लासिक शकुंतला था। बाद के वर्षों में थिएटर ने 2600 से अधिक नाटकों का मंचन किया, जिनमें शामिल थे दीवार, पठान, गदर, आहुति, कलाकार, पैसा और किसान। पृथ्वीराज कपूर ने हर शो में मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय किया। भारतीय फिल्म उद्योग में अभिनय करके उन्होंने जो अर्थ उपार्जन किया, उससे थिएटर कंपनी की गतिविधियों की फंडिंग हुई। दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर ने 1930 के दशक में कलकत्ते के न्यू थिएटर्स की बहुत सी फिल्मों में अभिनय किया। इसी सिलसिले में वहां उनकी मुलाकात संगीतकार राम गांगुली से हुई थी। उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य राम गांगुली ने 17 वर्ष की आयु में
ऑल इंडिया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना सितार वादन प्रस्तुत कर सबको अचंभित कर दिया था। उनका सितार सुनकर न्यू थिएटर्स के संगीतकार रायचंद बोराल ने उन्हें न्यू थिएटर्स में साजिंदे की नौकरी दिलवा दी और वहीं आगे चलकर पृथ्वीराज कपूर से मुलाकात होने के बाद राम गांगुली ने पृथ्वी थिएटर्स ज्वाइन कर लिया। पृथ्वी थिएटर के नाटकों में संगीत देते हुए देश भर में उनकी ख्याति बढ़ती चली गई और यही वजह थी जो राज कपूर ने उन्हें अपनी पहली निर्मित फिल्म आग में संगीतकार के रूप में साइन किया। जब संगीतकार घर में ही मौजूद हो तो बाहर देखना कैसा, शायद ऐसा ही कुछ सोचा होगा उन्होंने। वैसे यह राम गांगुली की पहली फिल्म नहीं थी। 1946 में महाराणा प्रताप और 1947 में महातुलसी वृंदा जैसी फिल्मों में भी वे संगीत दे चुके थे। इसके बाद बारी आई गीतकार चुनने की, जिसके लिए राज कपूर एक मंझे हुए उर्दू के शायर को लेना चाहते थे। पृथ्वी थिएटर में ऐसा कोई शायर मौजूद नहीं था जो फिल्मी गजलें और गीत लिख सके, इसलिए उन्होंने बेहजाद लखनवी को चुना, जो हाल के सालों में ताजमहल, रोटी, जमींदार, पूंजी, धनवान, जादुई रतन, अंधों की दुनिया जैसी फिल्मों में गाने लिख चुके थे। पर दोस्तों, आज की इस कड़ी में फिल्म आग के जिस गाने का जिक्र हम कर रहे हैं उसे बेहजाद लखनवी ने नहीं बल्कि सरस्वती कुमार दीपक ने लिखा है और ये फिल्म का एकमात्र गीत है उनका लिखा हुआ। राज कपूर पृथ्वी थिएटर में हर तरह के काम किया करते थे। दोस्तों, पृथ्वी थिएटर द्वारा निर्मित नाटकों के कुछ नाम गिनवाए थे, जिनमें से एक नाम था दीवार। 1945 के इस नाटक में राज कपूर ने न केवल अभिनय किया बल्कि उन्होंने एक गीत भी गाया था। और पता है उस गीत को किन्होंने लिखा था? जी हाँ, सरस्वती कुमार दीपक ने। गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि एचएमवी ने इसका ग्रामोफोन रिकॉर्ड तक जारी कर डाला। गीत के बोल थे, हम बाबू नए निराले हैं। सरस्वती कुमार दीपक उन दिनों पृथ्वी थिएटर के नाटकों के संवाद और गाने लिखा करते थे। इस तरह से राज कपूर ने उनसे फिल्म आग में भी एक गीत लिखवाया, जिसकी आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। वैसे यह सरस्वती कुमार दीपक का लिखा पहला फिल्मी गीत नहीं था। इससे पहले 1943 से 1946 के दरमियान उन्होंने जवान, स्वर्णभूमि, पिया मिलन और मानसरोवर जैसी फिल्मों के लिए गाने लिखे थे। फिल्म आग ने औसत व्यापार किया, पर इसके गाने खूब चले। खासकर बेहजाद लखनवी के लिखे दो गीत, एक मुकेश की आवाज में मैं जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, और दूसरा शमशाद बेगम का गाया काहे कोयल शोर मचाए रे, मोहे अपना कोई याद आए रे। सरस्वती कुमार दीपक का लिखा देख चांद की ओर मुसाफिर गीत भले ही फिल्म के नायक नायिका पर फिल्माया ना गया हो, पर इस गीत को भी श्रोताओं और दर्शकों ने खूब सराहा। शैलेश मुखर्जी और मीना कपूर की आवाजों में ये गीत फिल्माया गया एक कुम्हार और उसकी पत्नी पर। दोस्तों, आपको पता है कि उस कुम्हार की भूमिका किन्होंने निभाई थी? ये और कोई नहीं बल्कि शंकर थे। जी हाँ, वही शंकर जयकिशन वाले शंकर। दृश्य में उदास राज कपूर एक दीपक की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक ने दीपक पर गीत लिखा, कहीं का दीपक कहीं की बाती, आज बने हैं जीवन साथी। देख हंसा है चांद मुसाफिर, देख चांद की ओर मुसाफिर। फिल्म के पर्दे पर इस गीत की कुल अवधि करीब 5.5 मिनट है, जो उस समय के लिहाज से काफी अधिक है। दरअसल गीत उतना लंबा नहीं है, गीत 3 ही मिनट का है, पर इसके शुरुआती संगीत को लंबा खींचा गया है। ग्रामोफोन संस्करण में ये शुरुआती संगीत नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर इस गीत से मीना कपूर की ही नहीं बल्कि शमशाद बेगम की आवाज है, पर हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। गीत नायक नायिकाओं पर फिल्माए ना जाने की वजह से इसे मुकेश और शमशाद बेगम से न गवाकर दो कम चर्चित गायक गायिका से गवाया गया। शैलेश मुखर्जी को संगीतकार वसंत देसाई ने 1947 की फिल्म अंधों की दुनिया में गीत गाने का मौका दिया था, जिसमें वे खुद सहायक संगीतकार थे। इस फिल्म में बेहजाद लखनवी गीतकार थे, जिन्होंने आग के समय राज कपूर को शैलेश नाम रेकमेंड किया इस आइटम नंबर के लिए। शैलेश मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गायक होने के साथ साथ वे एक सुरीले संगीतकार और एक कुशल अभिनेता भी थे, लेकिन किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया।
अच्छी आवाज और गायन क्षमता के बावजूद उनके गाए गाने कम बजट की फिल्मों में होने की वजह से कभी ज्यादा मकबूल नहीं हुए। उन्होंने 3 फिल्मों 1954 की सुहाग सिंदूर और परिचय तथा 1958 की सवेरा में संगीत भी दिया। इन्हीं फिल्मों में उन्होंने गीता दत्त, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मन्ना डे जैसे बड़े गायकों से गाने लिए। शैलेश मुखर्जी की आकर्षक कदकाठी और सुंदर मुखमंडल के चलते उन्हें फिल्मों में अभिनय के भी मौके मिले। 1960 की फिल्म मियां बीवी राजी में वे नायक की भूमिका में नजर आए। अपने असफल करियर को पीछे छोड़कर श्रीकांत गौरव के नाम से फिल्म के नायक तो बने, लेकिन यहाँ भी कामयाबी उनसे दूर भागती रही। दूसरी तरफ देख चांद की ओर की पार्श्व गायिका मीना कपूर ने अपना करियर 1946 में यानी फिल्म आग से केवल 2 साल पहले ही शुरू किया था। उस साल केसी डे के संगीत में दूर चले और सचिन देव बर्मन के संगीत में 8 दिन जैसी फिल्मों में उन्हें गीत गाने के मौके मिले। आगे चलकर महान संगीत अनिल बिस्वास की धर्मपत्नी बनने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके संगीत में उन्होंने एक से एक लाजवाब गीत भी गाए। अनिल दा के संगीत में ही उन्होंने अपना अंतिम गीत गाया 1965 की फिल्म छोटी छोटी बातें में, और वह गीत भी बहुत बहुत लोकप्रिय हुआ। याद है ना आपको वो गीत, कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है बात मेरे दिल की। खैर, वापस आते हैं फिल्म आग के आज के गीत पर। गीत का शुरुआती मुखड़ा और पहला अंतरा पूर्णतः शैलेश मुखर्जी की आवाज में है, जबकि दूसरा अंतरा मीना कपूर की आवाज में है। दोनों साथ में गीत को समाप्त करते हैं। इस गीत का स्वरूप खास है। मुखड़े की पंक्ति को ही आगे बढ़ाते हुए पहला अंतरा शुरू होता है देख घटा घनघोर मुसाफिर से, और दूसरा अंतरा शुरू होता है देख लहर की ओर मुसाफिर से। गीत की ऑर्केस्ट्रेशन उस समय के गीतों के हिसाब से काफी आधुनिक था। प्रील्यूड भले मुखड़े की ही धुन थी जिसमें बांसुरी का कर्णप्रिय प्रयोग है, लेकिन इंटरल्यूड्स में हेवी ऑर्केस्ट्रेशन का प्रयोग किया गया है। दृश्य में नायक की मनस्थिति को उजागर करने के उद्देश्य से संगीत के द्वारा उत्तेजना और कौतूहल उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, और यहाँ शंकर और जयकिशन का उल्लेख जरूरी हो जाता है, जो इसी के लिए जाने जाते रहे हैं। इस फिल्म में इन दोनों ने राम गांगुली के सहायक के रूप में काम किया, और कुछ लोगों का कहना है कि इन दोनों का इस फिल्म के गीतों की धुनों में भी बड़ा हाथ रहा है। फिल्म आग बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसके बाद राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म बरसात का निर्माण शुरू किया। इसमें शुरू में उन्होंने राम गांगुली को संगीतकार तथा शंकर और जयकिशन को उनके सहायक के रूप में लिया, बिल्कुल आग की तरह। कई धुनें बनाई गई, लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा कि राज कपूर और राम गांगुली के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गए। सही बता पाना मुश्किल है कि असल में विवाद किस बात को लेकर था, लेकिन जो बातें सुनने को मिलती है वही हम यहाँ दोहरा रहे हैं। कहा जाता है कि पुराने ख्यालात और स्टाइल के संगीतकार होने की वजह से राम गांगुली राज कपूर के भविष्य की योजनाओं में फिट नहीं बैठ रहे थे। बरसात में राज कपूर को आधुनिक धुनें चाहिए थी। दूसरी तरफ राम गांगुली पर यह इल्जाम लगा कि वे बरसात की सिटिंग्स में तमाम बनने वाली धुनें बाहर के निर्माताओं को सुना रहे हैं, और ऐसा दावा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं लता मंगेशकर ने किया, जिन्होंने उन्हें ऐसा करते हुए खुद देखा और सुना। नतीजा ये हुआ कि राम गांगुली हमेशा के लिए आर के कैंप से आउट हो गए और उनकी जगह ले ली शंकर जयकिशन ने। बाकी अब इतिहास है। दोस्तों, बरसात और इस गाने की बातें फिर कभी। आज के अंक को यहीं समाप्त करने की हमें इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। दोस्तों, बरसात और इसके गानों की बातें फिर कभी। आज का अंक अब यहीं समाप्त करने की दीजिए हमें इजाजत। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।